1994 की बात है। आप लोगों को मालूम है मणिपुर कहाँ है? कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, गुड। बर्मा के बॉर्डर में है ना? तो मणिपुर में एक जगह है मोरे। मोरे हमारा आखिरी टाउन है और उसके बाद बर्मा का टाउन टामू शुरू होता है, टामू, राइट? क्योंकि जो बॉर्डर्स है वो फेंस्ड नहीं है, थिक जंगल है, माउंटेन्स है, तो मिलिटेंट्स इधर उधर चले गए और अगर वहां चले गए तो उनको पकड़ना मुश्किल, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। तो मणिपुर 94 की बात है कि जहां हम पोस्टेड थे, उसका नाम, जगह का नाम था अम्ब्रेशु। वो मोरे की एक पोस्ट है। हम उसके पोस्ट कमांडर। माउंटेन्स है, तो हम लोगों का जो आर्मी होती है उनका एक नेटवर्क होता है कि बाहर दूर पहाड़ों में गांव होते हैं, हर गांव में एक इन्फॉर्मर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के अलावा ह्यूमन इंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो आदमी देख के बताता है। तो जैसी उनको मालूम, मिलिटेंट्स क्या करते हैं, रात के इस गांव में रुके, उस गांव में रुके, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इनके पास खाना फलाना। तो वो बेचारे सामने तो आते नहीं गांव वाले, क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं, गोली मार देंगे, है ना? तो हमारे जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको आर्मी फाइनेंशियली और इन काइंड, मतलब चीजें देके उनको, उन्होंने एक मैसेज आया कि सर, मोरे में एक बैंक है, एसबीआई का बैंक है, इसको मिलिटेंट्स ने लूट लिया है और वो अभी लूटा है और लूट के वो लोग जा रहे हैं, दे विल क्रॉस ओवर टू बर्मा। अब वो एक ट्रायंगल टाइप तो जाए, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बैंक लूटा है, हम यहाँ पे हैं और इधर जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे। तो यानी हमको इस बीच में पकड़ना है उनको, इससे पहले वो उधर क्रॉस करें। और सारे मिले, तो जब खबर मिली तो हम लोगों ने आर्मी की जो एक ड्रिल्स होती है, मतलब बिल्कुल जो हमारे कमांडोज होते हैं सब तैयार रहते हैं, स्टेट ऑफ रेडीनेस में वो तैयार रहते हैं। कभी ऐसा मूवमेंट हो गया, 30 किलोमीटर था मेरे इलाके, मेरी पहाड़ी से उनका, जहाँ पे हमको इंटरजेक्ट करना था उनको, उनको जितना ट्रेवल करना था, तो बस ठीक इंफॉर्मेशन मिली, 30 कमांडोज, हम लोग चले, हम लोग मूव किए और जो है शाम के अंधेरे में हम लोग उस पहाड़ी के में पहुंच गए जिस गांव में मिलिटेंट्स ने रात में रुकना था। और सुबह वो लोग रात में नहीं ट्रेवल किए, रात में रुके, खबर थी कि सर रात की इसी गांव में रुके हुए हैं। लरोंग खुनाव एक गांव था, उस गांव में ठहरे हुए हैं ऊपर। और फर्स्ट लाइट, मतलब कि जो सुबह से पहली किरण निकलती है उस वक्त वो निकल जाएंगे। हम लोग रात के पहुंचे अंधेरे में, पैदल, 30 आदमी और हम लोगों ने उस पहाड़ी के आसपास, कहते हैं कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब क्या भाई, जब यहाँ रह रहा है तो इसके कुछ एंट्री पॉइंट होंगे, कुछ एग्जिट होंगे, हर जगह जा नहीं सकते, जंगल है, परेशानी है। तो जितने एग्जिट पॉइंट्स थे, जितने एंट्री पॉइंट्स थे, वहां पे हम लोगों ने उस तमाम एरिया को ब्लॉक कर दिया, कॉर्डन कर लिया। मिलिटेंट्स भी ऑलमोस्ट वेल ट्रेंड होते, आर्मी की तरह होते। वो जहां भी कायम करते हैं तो वो अपने जो है रात में सेंट्रीज जो है, अपनी एलएमजी साइट फिक्स, तमाम एंट्री एग्जिट में, कि गांव में ऊपर कोई गलती से भी अंदर आएगा तो वो फायर कर देंगे, वो छोड़ते नहीं। पूरे गांव से ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, जब तक वहां रुकेंगे वो लोग। तो साहब, जब रात में रुके, रात भर आराम से वहां रहे और सुबह 3 बजे तकरीबन हम लोगों ने अंदर जाना शुरू किया कि जब पहली रोशनी हो तो हम लोग वहां पर हों, उनके निकलने से पहले। तो निकले, हम उनको मारे, घेर लिया गया। और जब हल्की हल्की रोशनी आने शुरू, ऊपर पहुंच गया सारे। मुझसे आगे एक मेरा दो ऑफिसर, कभी भी सबसे आगे नहीं जाएगा, उसके आगे 2 जवान होंगे, उनकी अपनी एक ड्रिल होती है ना, कि फर्स्ट शॉट में ऑफिसर ही ना मर जाए। ऑफिसर मर गया तो लीडरलेस गैंग तो सभी मारे जाएंगे। तो मैं, 2 आदमी मुझसे आगे थे, मेरे स्काउट्स, फिर मैं, मेरा ऑपरेटर, फिर स्टॉप्स पीछे, अब बाकी। तो जिस ट्रैक से हम अंदर मुड़े, वहां पे सामने एलएमजी उनकी जो है दिखती नहीं है, पत्तों के पीछे बकायदा कैमोफ्लेज हो, कैमोफ्लेज का मतलब छुप जाते हैं वो लोग, है ना। और जैसी हल्के से मूवमेंट हुई, उन्होंने फायर कर दिया। फायर करने से वो हमारे दोनों जवानों को बर्स्ट में 30-40 राउंड रॉक, जब एक मरतबा फायर खुल जाए
तो फिर सबको मालूम चल गया, पूरे मिलिटेंट्स को मालूम चल गया, हमारे एक्शन हो गया, तो फिर लड़ना ही है, फिर कोई छुपना छुपाने का मतलब है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो 2.5 घंटे फायर चला, उसमें मैं भी हिट हो गया, एक बर्स्ट मेरे यहाँ मेरे भी लगा, और दो हमारे, मगर इस चक्कर में जब उनकी एमिनेशन खत्म हो गया, फौज के पास तो बहुत होता है, जब उनका एमिनेशन खत्म हो गया तो हम लोग को मालूम नहीं चलता कि गोली आवाज आ रही है कि हमारे बंदे गोली चला रहे हैं कि उनके चला रहे हैं, गोली चल रही है बस। तो हमने इंस्ट्रक्शन दी कि अपनी फायरिंग रोको, फायरिंग रोकी गई तो वहां से कोई फायर नहीं, हमने कहा अंदर चलो, है ना, अंदर गए, जब तक कि हाल मेरा बुरा था। हाँ, मगर ऑपरेटर ने पीछे बता दिया था तो हेलीकॉप्टर शेलीकॉप्टर ऊपर सब आ गए दुनिया भर के, है ना। तो हम लोगों ने 6 मिलिटेंट मारे, 50 लाख रुपया पूरा कैश रिकवर हुआ, 6 M16 राइफल्स रिकवर हुई, उनके उनके 6 मिलिटेंट्स मारे गए, बाकी पकड़े गए, और कुछ भाग भी गया, जंगल में दर्द उनको नहीं कर पाए। हमारे 2 जवान लॉस हुआ, आई वॉज हिट, फिर हेलीकॉप्टर आया, तो वो हम सबको उठा उठ हो गए, सीधा कलकत्ता लेके आया हॉस्पिटल, और क्यों मुझे मरना था नहीं, कि वरना ये कहानी बताता कैसे तुम लोगों को, है ना, फिर मैं यहाँ चला आया। ये वो सो मजा आया एक्चुअली। ये जो स्टोरी टेलिंग पार्ट होता है, जो पहले बहुत होता था, हम दादी और नानी की कहानियां भी बहुत सुनते थे। अगर हम किसी फौजी ऑफिसर से कहानियां सुनते हैं, कितना इंस्पिरेशन मिलता है, कितना गो-गेटिंग मोटिवेशन होता है कि यार नहीं, मुझे भी यही करना है। जब पढ़ाई आपका एक पार्ट है, ट्रिगर्स आपका दूसरा पार्ट है। ट्रिगर्स उतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितना आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। तो खत्म करें इस सेशन को यहीं पर ही, ठीक है। अपने अंदर के उस सैन डिएगो को जगाइए, खजाना आपके अंदर है, उसको ढूंढिए। बस बेहतर किताबें और बेहतर दोस्त, ये दो चीजों को लेकर के चलोगे। बेहतर किताबें का मतलब आपका फोन भी है, वो भी अब किताब है, यूट्यूब भी है, रिसोर्सेज। पहले बुक्स सिर्फ रिसोर्सेज होते थे, और अब रिसोर्सेज मल्टीपल हो गए हैं। तो मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, अपने को ग्रूम कीजिए, सक्सेस अचीव कीजिए। फिर किसी दिन एक बढ़िया सा सेशन रखते हैं सर के साथ, कस्टमाइज सेशन रखते हैं कि जो आप चाहोगे उस पे, क्योंकि सर तो एक वंडरफुल स्टोरी टेलर हैं, इनके चलो, पास तो खजाना है। अरे यार।